मित्रों, योगानंद जी के संस्कृत शिक्षक स्वामी केवलानंद जी बाबा जी के साथ कुछ समय हिमालय में रहे थे और वहाँ क्या हुआ वो आगे सुनिए। अद्वितीय महागुरु अपने शिष्यों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्वतों पर भ्रमण करते रहते हैं। उनकी छोटी सी शिष्य मंडली में 2 उन्नत अमेरिकी शिष्य भी हैं, अंग्रेज शिष्य जो अमेरिकी हैं वो शिष्य भी हैं। किसी भी स्थान पर कुछ समय बिताने के बाद महागुरु बाबा जी कहते हैं चलो डेरा डंडा उठाओ, और फिर वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते किसी और जगह के लिए। और ये आदेश उनकी मंडली को तत्क्षण दूसरे स्थान पर पहुंचने का संकेत होता था कि बस अब हमें यह जगह छोड़नी है और यहाँ से निकलना है। तो कितनी बार पैदल और कितनी बार अंतर ध्यान होकर दूसरी जगह पहुंच जाते थे। वे हमेशा ही अदृश्य होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकट नहीं होते थे। बहुत बार वो एक शिखर से दूसरे शिखर तक अपनी शिष्य मंडली के साथ पैदल भी जाते थे। जब बाबा जी की इच्छा होती तभी उन्हें कोई देख या पहचान पाता है। उन्होंने कितनी ही बार विभिन्न भक्तों को किंचित से परिवर्तन के साथ भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन दिए हैं, कभी दाढ़ी मूंछ के साथ तो कभी बिना दाढ़ी मूंछ के। उनकी अक्षय देह के लिए किसी आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए वह कदाचित ही कभी कुछ खाते हैं। लेकिन जब वो अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं तो लोकाचार से और शिष्टाचार से उनके घर वो खीर खाते हैं। मित्रों, केवलानंद जी बताते हैं कि एक बार महाअवतार बाबा अपने शिष्य मंडली के साथ वैदिक होम की जलती हुई अग्नि की विशाल ज्वालाओं को घेर कर बैठे थे। तभी महागुरु ने एक गर्म लकड़ी उठाई जलती हुई और एक शिष्य के कंधे पे दे मारी जोर से, और उसका कंधा जल गया। ये देखकर लाहिड़ी माँ से बोले कि ये तो क्रूरता है, ये गलत है गुरुदेव, ये क्या कर रहे हैं। तो महाअवतार बाबा ने क्या कहा पता है? अपने गत कर्मों के फल स्वरूप वो तुम्हारे सामने पूरा जलकर राख हो जाता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? क्या तुम ये देखना चाहते हो कि इसका पूरा शरीर इस अग्नि में जल के भस्म हो जाए? मतलब उसके गत कर्मों के कारण कुछ ऐसा होने वाला था कि वो उसी वक्त उस अग्नि में प्राण त्याग देता। इन शब्दों के साथ ही बाबा जी ने उस शिष्य के कंधे पर आरोग्यप्रद अपना वरद हस्त रखा और कहा, आज रात मैंने तुम्हें पीड़ादायक मृत्यु के कष्ट से मुक्त कर दिया है। अग्निदाह की किंचित सी पीड़ा अनुभव करने से तुम्हारा कर्म भोग मिट गया है। और एक किस्सा और सुनाते हैं जिसमें एक अपरिचित व्यक्ति के आने से बाबा जी की जो शिष्य मंडली थी पवित्र, उसकी शांति भंग हो गई। वो आदमी वहाँ आया और बाबा जी के सामने साष्टांग लेट गया। बोले कि बाबा जी, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, और अगर आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाएंगे तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं प्राण त्याग दूंगा। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करिए, आपके बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता। और उसने आगे कहा कि मैं इन दुर्गम पर्वतों पर महीनों से आपकी तलाश में भटक रहा हूँ गुरुदेव, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। और वो दंडवत लेट गया। जब महाअवतार बाबा ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि उस आए हुए आदमी का चेहरा अद्भुत श्रद्धा और आदर से दमक रहा था, तो पर्वत शिखर पर चढ़ के उसने खाई की ओर इशारा किया कि अगर आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अभी इस खाई से कूद के अपने प्राण त्याग दूंगा। तो उसके बाद गुरुदेव ने क्या कहा पता है? ठीक है, कूद जाओ। उन्नति की तुम्हारी वर्तमान अवस्था को देखते हुए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हें कूदना है तो कूद जाओ। मित्रों, आप यकीन नहीं करेंगे, उस मनुष्य ने जो कि महाअवतार बाबा का शिष्य बनने के लिए उनके पास आया था, 1 सेकंड उसने नहीं लगाया और वो उस खाई में कूद गया और उसका शरीर नीचे जाके फट गया पूरा और वो मर गया। फिर महाअवतार बाबा ने कहा अपने शिष्यों को कि जाओ उसकी देह को लेके आओ। तो सारे शिष्य खाई में उतर के गए और उसकी देह को, जो कि बिल्कुल शत विशत हो गई थी, उसको लेकर आए महाअवतार बाबा के पास। उसके बाद महाअवतार बाबा ने उसकी मृत देह पर अपना वरद हस्त फेरा और वो उठकर खड़ा हो गया और रोते हुए साष्टांग दंडवत करते हुए गुरु के चरणों में लेट गया। और उसके बाद महाअवतार बाबा ने कहा कि अब तुम शिष्य बनने के अधिकारी हो गए हो। पुनरुज्जीवित होकर उठे अपने शिष्य की ओर बड़े ही स्नेह और प्रशंसा के साथ मुस्कुराते हुए बाबा जी ने कहा, तुमने अपने गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हुए बड़े ही साहस के साथ इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि अब मृत्यु तुम्हारा कभी स्पर्श नहीं करेगी पुत्र, अब तुम हमारी अमर मंडली में शामिल हो गए हो। मित्रों, इस घटना के बाद महागुरुदेव ने सदा की तरह प्रस्थान के लिए आदेश दिया, डेरा डंडा उठाओ, और तत्क्षण वो पूरी मंडली वहां से अंतर्ध्यान हो गई। मित्रों, ईश्वर ने महाअवतार बाबा को वर्तमान कल्प में सशरीर इस संसार में रहने के लिए चुना है। मित्रों, युग पर युग आएंगे और चले जाएंगे, आप जैसे भी और मेरे जैसे भी कितने ही आएंगे और चले जाएंगे, परंतु मृत्युंजय महागुरु जैसे अवतारी पुरुष युगों के नाटक का अवलोकन करते हुए इस विश्व रंगमंच पर सदैव उपस्थित रहेंगे। मतलब ये जो पूरी पिक्चर चल रही ना, इस अस्तित्व की, इस वर्तमान कल्प की, इस पूरे कल्प के अंत तक महाअवतार बाबा जीवित रहेंगे सशरीर, और जिनका भी मार्गदर्शन करना है उनका करेंगे। कभी उनकी एनर्जी फील करनी हो, वो है या नहीं है, तो आप 1 घंटा 2 घंटा आराम से बैठो कहीं जाके। जब आपका मन थोड़ा शांत हो तो किसी एकांत जगह जाकर थोड़ा ध्यान लगाओ
और उनको पुकारो, महाअवतार बाबा मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे आप दर्शन दो, मेरा मार्गदर्शन करो। आप किसी भी संत के लिए करके देख लो जो सिद्ध है, नीम करोली बाबा को पुकार के देख लो, आपको बिल्कुल उनकी ऊर्जा महसूस होगी। मैं कर रहा हूँ महसूस कुछ दिनों से, जब मैं उनको पुकारता हूँ तो मुझे महसूस होता है। तो मित्रों, ये था जो आज हमने पढ़ा योगी कथामृत में। आप सबको कैसा लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा, और इस तरह के वीडियो रेगुलर आते रहेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय जय शिव शंभू, जय भवानी। मिलते हैं अगले व्लॉग में।